Hello everyone. Now we are going to deal with one GK GS topic, that is first in India. यानी कि इंडिया में पहले कौन क्या बना. ठीक है, अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की. ठीक है, ये सक्सेसिवली 2 टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के. ठीक है, 1952 से 1962 तक लगातार ये भारत के 2 बार क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं. ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर हम जानने की देखें तो ये एक लॉयर थे. ठीक है, गांधी जी के सपोर्टर थे और ये भारत के क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. ठीक है, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, 1962 में इनको भारत रत्न भी मिला था. ठीक है, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है ना, ये उसके प्रेसिडेंट थे. ठीक है, अगर हम बात करें तो इंडिया का पहला पीएम कौन था, इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक थे पीएम, 1947 से 1964 तक. ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं. यानी कि जवाहरलाल नेहरू को हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं. इन्होंने ही नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू की थी. ठीक है, आज नॉन अलाइन मूवमेंट को टोटल 120 कंट्रीज ने ज्वाइन किया हुआ है. ठीक है, अब हम बात करें कि फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज किसको मिला था. फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज अगर हम देखिए तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था. ठीक है, ये क्या थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे पास बंगाली पोएट और राइटर थे. ये पहले इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज को जीता था. ठीक है, और मिला किस चीज के लिए था, 1913 में इनको इनकी एक बुक है गीतांजलि, उनके लिए मिला था. ठीक है, फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज को जीता था. 1911 में अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कॉमन बात जानने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि 1911 में इन्होंने नेशनल एंथम दिया था. ठीक है, भारतो भाग्य विधाता. अब 1905 में इन्होंने आमार सोनार बांग्ला, यानी कि बांग्लादेश का जो फिलहाल नेशनल एंथम है वो भी इन्होंने ही दिया था 1905 में. फर्स्ट थे जिन्होंने वंदे मातरम ओपनली गाया था. ठीक है, लिखा किसके द्वारा था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, लेकिन गाया किसने था, वंदे मातरम फर्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था ओपनली. शांति निकेतन सिटी को भी इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में. ठीक है, आज शांति निकेतन किस नाम से जाना जाता है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है. ये यूनेस्को की 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया था. ठीक है, अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एस्टेब्लिश किसने की थी. इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश की थी एओ ह्यूम ने. ठीक है, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन है, WC बनर्जी, यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी. ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कब हुआ था, 1885 में हुआ था. 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुआ था. ठीक है, और हुआ कहा था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है वहां पे हुआ था बॉम्बे में. सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट इन 1892 कौन कहाँ बने थे, ये इलाहाबाद सेशन में बने थे. ठीक है, पहली बार वोमेश चंद्र बनर्जी कब बने थे, ये 1885 में बने थे. दूसरी बार ये प्रेसिडेंट कब बने, 1892 में बने. पहला सेशन बॉम्बे में था और ये जो 1892 वाला सेशन था वो कौन सा था, इलाहाबाद सेशन था. ठीक है, अगर हम गवर्नर की बात करें तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है. 1757 में ये बना था. बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है. हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की तो अब हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बना था. ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है, बदरुद्दीन तायब जी. ठीक है, ये 1887 यानी कि जो मद्रास सेशन था नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें पहली बार मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे. ठीक है, फर्स्ट इंक्लूड इन एस्टेब्लिश इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, 1874 में बॉम्बे में एस्टैब्लिश किया अंजुमान ए इस्लाम कॉलेज. किन्होंने एस्टैब्लिश किया, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया. 1874 में बॉम्बे में उस कॉलेज का नाम क्या था, अंजुमान ए इस्लाम कॉलेज. फर्स्ट बैरिस्टर है इंडिया के. ठीक है, इंडिया के फर्स्ट बैरिस्टर कौन है, बदरुद्दीन तायब जी. और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी कौन है, बदरुद्दीन तायब जी. ठीक है, कौन से सेशन में बने थे, 1887 मद्रास सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, इन्होंने 1874 में बॉम्बे में एस्टैब्लिश किया अंजुमान ए इस्लाम कॉलेज. ठीक है, अब हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट तो देख लिया. अब हम देखते हैं इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने थे. इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन. ठीक है, कब बने थे, 1967 से 69 तक इनका पीरियड रहा है. ठीक है,
थर्ड प्रेसिडेंट है इंडिया के, ठीक है। फर्स्ट तो कौन थे हमारे पास, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और थर्ड हमारे पास कौन है, थर्ड कह लो या फिर हमारे पास कह लो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ये वो ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे जो रूल करते वक्त जिनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, रूलिंग पीरियड में इनकी डेथ हो गई थी। सेकंड वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ये 1962 से 67 तक। देखो 62 से 67 तक तो ये सेकंड वाइस प्रेसिडेंट रहे, और 67 से 69 तक ये क्या रहे, प्रेसिडेंट रहे। 1963 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिला, 1954 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। क्या है, 1963 में इन्हें भारत रत्न मिला था, 1954 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल में फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है। कब से कब तक, 1774 से 1785 तक, ठीक है। ये हेड है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या थे, हेड थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन्होंने विलियम जोन्स को सपोर्ट किया किस मामले में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के मामले में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किस लिए बनी थी, टू स्टडी द कल्चर एंड द मेंटेलिटी ऑफ द इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर उनका क्या, इंडियंस का क्या कल्चर है, इंडियंस की क्या मेंटेलिटी है, उनको जानने के लिए इन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी 1785 में। किसने बनाई थी, विलियम जोन्स ने बनाई थी, और इसी को सपोर्ट कौन कर रहे थे, वॉरेन हेस्टिंग सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। इम्पीचमेंट केस लगा था वॉरेन हेस्टिंग का 7 साल के लिए। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, अभी तो हमने बंगाल का देखा, बंगाल के कौन थे फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग। अब फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो वो कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑफ, या तो हम फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह लो या फिर हम लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह लो, ठीक है। क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी ना, उसी को इन्होंने रिन्यू किया था किसमें, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, ठीक है। इन्होंने 1833 का चार्टर एक्ट लेके आए थे जिसमें इन्होंने कन्वर्ट किया बंगाल गवर्नर जनरल इनटू द इंडिया गवर्नर जनरल, ठीक है। अभी बताया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल इन्होंने चेंज कर दिया था, किस एक्ट के थ्रू किया था, 1833 चार्टर एक्ट के थ्रू, ठीक है। लिबरल गवर्नर जनरल थे, लिबरल कैसे थे ये, मतलब उदारी कैसे थे, इन्होंने जो सती प्रथा थी ना 1829 में राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर सती प्रथा को एबोलिश कर दिया था। कब किया था, 1829 में, ठीक है। इन्होंने जो ठगी सिस्टम था उसको भी एबोलिश किया था। ड्यूरिंग क्रीमेशन एबोलिश फीमेल्स देयर, यानी कि जब अंतिम संस्कार करते हैं तो वहां पे फीमेल्स प्रेजेंट ना हो, वो प्रथा भी इन्होंने ही चलाई थी, ठीक है। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। इन्होंने बहुत सारे काम किए। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी 1833 चार्टर एक्ट के थ्रू हमने जो बंगाल गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको कन्वर्ट कर दिया इंडिया गवर्नर जनरल में, ठीक है। लिबरल गवर्नर जनरल थे जिन्होंने एबोलिश किया सती प्रथा को 1829 में अलोंग विद राजा राम मोहन रॉय, एबोलिश की ठगी सिस्टम को, ड्यूरिंग क्रीमेशन एबोलिश फीमेल्स देयर, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे फर्स्ट ब्रिटिश वायसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट ब्रिटिश वायसरॉय कौन है, लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है ना, उसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, अब उस पोस्ट को भी रिन्यू कर दिया किसमें, वायसरॉय ऑफ इंडिया में। पहले कौन सी पोस्ट थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको रिन्यू कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को किस में रिन्यू कर दिया, वायसरॉय ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया गवर्नर जनरल में कब कन्वर्ट हुई, 1833 चार्टर एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया में कैसे कन्वर्ट हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू। ये जो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के है ना, एस्टेब्लिश्ड हाई कोर्ट, इन्होंने 3 जगह हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया 1862 में। कौन कौन से, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 हाई कोर्ट्स हैं जिनको इन्होंने एस्टेब्लिश किया। किसने एस्टेब्लिश किया, लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग कौन थे, फर्स्ट ब्रिटिश वाइसरॉय थे इंडिया के, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने हाई कोर्ट्स के साथ साथ 3 यूनिवर्सिटीज भी एस्टेब्लिश की थी। कौन कौन सी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन्होंने एबोलिश किया था डलहौजी के डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की थ्योरी को, ठीक है। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बनाई हुई थी डलहौजी ने, उसको भी इन्होंने एबोलिश किया था। अब हम बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये लास्ट वाइसरॉय थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के। माउंटबेटन प्लान आया, माउंटबेटन प्लान आया कब, 3 जून 1947 को आया। इसमें इंडिया फ्रीडम विद इंडिया एंड पाकिस्तान डिवीजन,
इंडिया को फ्रीडम मिली विद इंडिया एंड पाकिस्तान डिवीजन, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? राजा सी राजगोपालाचारी, ठीक है, जिसको हम राजा जी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड गवर्नर जनरल है ये, फ्री इंडिया के पॉलिटिशियन है, 1930 से 1940 तक इनका रूलिंग पॉलिटिशियन पीरियड रहा है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन इंडियन सिविल सर्विसेज इज सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहली बार इंडियन सिविल सर्विसेज को किसने ज्वाइन किया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने ज्वाइन किया था 1864 में। आईसीएस फादर यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के फादर कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ज्वाइन किसने किया था? किस इंडियन ने किया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। ये मेंबर थे ब्रह्मो समाज के, जिसको एस्टेब्लिश किया था राजा राम मोहन रॉय ने। इंडिया फर्स्ट मैन इन स्पेस। स्पेस में इंडिया का पहला आदमी कौन था? राकेश शर्मा, ठीक है। 1984 में 3 अप्रैल में थ्रू रशिया स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था? सोयूज T11, ठीक है। इसके थ्रू ये कहाँ गए थे? स्पेस में गए थे 1984 में 3 अप्रैल को, ठीक है। ऑफिसर थे यानी कि पायलट थे इंडियन एयरफोर्स के, ठीक है। इन्होंने स्लोगन दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अशोक चक्र अवार्ड इन्हें मिला, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन मेंबर वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव के कौन है? सत्येंद्र प्रशांत सिन्हा यानी कि एसपी सिन्हा, ठीक है। फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव क्यों है? एसपी सिन्हा, ठीक है। 1909 में टोटल मेंबर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितने थे? 6 मेंबर्स थे, ठीक है। फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया हु रिजाइंड। इंडिया के ऐसे पहले पीएम जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था वो कौन थे? मोरारजी देसाई। 1978 से 79 तक ये इनका पीएम का रूलिंग पीरियड रहा है, ठीक है। फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम थे ये, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन्होंने रिमूव किया था राइट ऑफ प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से, ठीक है। यानी कि जो फंडामेंटल राइट थी ना पहले हमारे राइट ऑफ प्रॉपर्टी, उसको इन्होंने फंडामेंटल राइट से रिमूव करके एक लीगल राइट बना दिया था विद द हेल्प ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि प्रेसिडेंट की तरह काम किया जिन्होंने, वो कौन थे? जस्टिस मोहम्मद हिदायुल्लाह। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु ऑल्सो वर्क एज अ प्रेसिडेंट इज जस्टिस मोहम्मद हिदायुल्लाह। फर्स्ट इंडियन मस्जिद कहाँ पे बनाई थी? केरला में बनाई थी। उसका नाम क्या था? चेरामन जुम्मा मॉस्क। 629 एडी में इसको बनाया था चेरा डायनेस्टी के रूलर्स ने, चेरामन पेरुमल सक्सेसर ने, ठीक है। फर्स्ट आईआईटी कौन सी रही है? आईआईटी खड़गपुर रही है, 1951 में बनी है। आज के टाइम पे टोटल आईआईटीज ऑलमोस्ट 23 हैं, ठीक है। आईआईटीज का काम क्या करते हैं? ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इन द साइंस एंड टेक फील्ड, ठीक है। एस्टेब्लिश की थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एट हिजली डिटेंशन कैंप, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू लीड द इंडियाज फर्स्ट एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका इज डॉक्टर एस कासिम, ठीक है। 1981 में फर्स्ट इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम चलाया था जिसमें 21 मेंबर्स थे। 1981 से 88 में 7 टाइम्स इन्होंने कंडक्ट किया प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली। 2 एक्टिव लैब्स इंडिया की बनाई अंटार्कटिका में जो आज तक प्रेजेंट है, वो उनका नाम क्या है? भारती और मैत्री। फर्स्ट रिसर्च लैब ऑफ इंडिया इन अंटार्कटिका कौन सी थी? दक्षिण गंगोत्री थी, ठीक है। फर्स्ट फिल्म मेकर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो दादा साहिब फाल्के थे, जिसका रियल नेम क्या है? दुंदीराज गोविंद फाल्के, ठीक है। इसको हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट फीचर फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र बनी थी, जो कि एक साइलेंट मूवी थी। फर्स्ट ऑडियो बेस्ड मूवी कौन सी थी? आलम आरा थी 1931 में, जिसको डायरेक्ट किया था अर्देशीर ईरानी ने। अवार्ड एज अ ऑनर ऑफ हिम, इनके नाम पे फिल्म इंडस्ट्री में एक अवार्ड एस्टेब्लिश किया हुआ है जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है, दादा साहिब फाल्के अवार्ड। एनुअली ये दिया जाता है यानी कि सालाना दिया जाता है। बिगेस्ट अवार्ड है फिल्म इंडस्ट्री का। फर्स्ट प्लेयर जिनको भारत रत्न मिला वो कौन है? सचिन तेंदुलकर है। हाईएस्ट इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा? भारत रत्न है, ठीक है। और फर्स्ट प्लेयर कौन से बने जिनको भारत रत्न मिला? वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। यंगेस्ट पर्सन है जिनको ये भारत रत्न अवार्ड मिला है। कौन सी एज में मिला? 41 ईयर्स की एज में इनको मिला है, ठीक है। फर्स्ट और ओनली इंडियन इकोनॉमिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला वो कौन से हैं? अमर्त्य कुमार सेन, ठीक है। नोबेल प्राइज कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो कहाँ पे है? नॉर्वे में, ठीक है। और 1998 में इकोनॉमिक की फील्ड में इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। 1999 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिला।
फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं, चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया था। ठीक है, 1990 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था पोस्टमसली, यानी कि इनके मरणोपरांत मिला था इन्हें। ठीक है, फर्स्ट इंडियन जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला था वो थे विनोबा भावे। ठीक है, 1958 में इनको मिला था। किसके लिए, किस चीज के लिए इन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला था? भूदान आंदोलन के लिए मिला था, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। ठीक है, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी मैग्सेसे अवार्ड को जाना जाता है। ठीक है, मैग्सेसे अवार्ड 1957 में शुरू हुआ था। फर्स्ट इंडियन जो स्विम कर गया अक्रॉस द इंग्लिश चैनल वो कौन है? मिहिर सेन। 1958 में इन्होंने ये किया था। ठीक है, फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया कौन है? इंदिरा गांधी है। ठीक है, 1966 से 67 तक ये पीएम रही, फिर ये 1980 से 84 तक रही। ठीक है, 1975 में इन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी इंडिया में आर्टिकल 352 के थ्रू। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 352 में है। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी हुई थी। ठीक है, इन्हीं को यानी कि इंदिरा गांधी जी को ही आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये फर्स्ट एंड ओनली वुमेन पीएम ऑफ इंडिया है। ठीक है, 1971 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 2007 से 2012 तक का इनका रूलिंग पीरियड रहा है, और ये क्या है? एक लॉयर है। ठीक है, गवर्नर थी ये राजस्थान के कब से कब तक? 2004 से 2007 तक। ठीक है, 2004 से 2007 तक तो ये राजस्थान की गवर्नर रही, फिर 2007 से 2012 तक ये क्या रही? भारत की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू, जिनको हम नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये नाइटेंगल ऑफ इंडिया का टाइटल किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, ये गवर्नर रही है यूपी की 1947 से 49 तक। ठीक है, ये डॉटर किसकी है? पद्मजी डॉक्टर कौन है? पद्मजी नायडू। गवर्नर रही है वेस्ट बंगाल की 11 ईयर्स के लिए। पद्मजी नायडू गवर्नर रही है वेस्ट बंगाल की 11 ईयर्स के लिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर हैं ये। प्रेसिडेंट ऑफ कानपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी सरोजनी नायडू रही है 1925 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी सरोजनी नायडू है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी? एनी बेसेंट थी 1917 में कोलकाता सेशन में। ठीक है, लेकिन फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? सरोजनी नायडू है। फर्स्ट वुमेन रूलर ऑन दिल्ली थ्रोन इन इंडिया कौन रही है? रजिया सुल्तान रही हैं, जिन्होंने 1236 से 1240 एडी तक रूल किया है। ठीक है, ये स्लेव डायनेस्टी की थी। फादर इनका नाम क्या था? इनके का इल्तुतमिश था। ठीक है, इन्होंने क्या एबोलिश की? जो पर्दा सिस्टम था ना उसको एबोलिश कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था अपने रूलिंग पीरियड में। और ये शादी किसके साथ की थी? इन्होंने मैरी की थी विद अल्तुनिया। अल्तुनिया क्या? बटिंडा के गवर्नर थे। ठीक है, किल्ड बाय जाट्स इन कैथल। कैथल में जाट्स ने इनको मार दिया था। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर कौन रही है? किरण बेदी रही है 1972 में। 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर रही है पुडुचेरी की। कौन? किरण बेदी। 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी इन 2016 to 2021 तक। ठीक है, 1994 में इनको एशिया का नोबेल प्राइज मिला था। एशिया का नोबेल प्राइज कौन सा था? मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, वर्ल्ड अपॉइंटेड एज सिविल पुलिस एडवाइजर ऑफ एट यूएन। ठीक है, फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ द स्टेट अगर हम बात करें तो सुचेता कृपलानी है। ठीक है, किसी भी स्टेट की पहली वुमेन सीएम कौन बनी है? सुचेता कृपलानी। यूपी की सीएम बनी है ये 1963 से 1967 तक। वाइफ है किसकी? जेबी कृपलानी की, जो कि चंपारण सत्याग्रह जिन्होंने किया था। ठीक है, मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे, जिनमें से 15 फीमेल मेंबर्स थे। और इन्हीं फीमेल मेंबर्स में से एक थी सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जज सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो एम फातिमा बीवी है। ठीक है, 1989 में ये बनी है। 1997 से 2001 तक ये गवर्नर रही है कहाँ की? तमिलनाडु की। एम फातिमा बीवी क्या है? फर्स्ट वुमेन जज है सुप्रीम कोर्ट की। 1989 में ये बनी है। 1997 से 2001 तक इनका क्या रही है? ये तमिलनाडु के गवर्नर रही हैं। इनको पद्म भूषण मिला, यानी कि जो थर्ड सिविलियन अवार्ड है वो 2024 में इनको पोस्टमसली मिला। पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत। फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट यूएन कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं। ठीक है,
फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट यूएन कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित है। ये 8th प्रेसिडेंट रही हैं जनरल असेंबली की यूएन में, ठीक है। यूएन की जनरल असेंबली में 8th प्रेसिडेंट का रोल भी इन्होंने निभाया है। गवर्नर रही हैं ये महाराष्ट्र की। फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर है यूएन की, ठीक है। फर्स्ट वुमेन टू बिकम द हेड ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स कौन रही है? अर्चना रामसुंदरम, ठीक है। 1980 बैच की आईपीएस ऑफिसर है, ओनली वुमेन ऑफिसर है उस बैच में। 1980 के बैच में सिर्फ एक ही वुमेन ऑफिसर थी, वो कौन थी? अर्चना रामसुंदरम। और यही फर्स्ट वुमेन बनी है टू बिकम द हेड ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स, ठीक है। 2016 में डायरेक्टर जनरल रही है ये एसएसबी। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। गाइड एसएसबी कहाँ पे गाइड करते हैं? गाइड करते हैं नेपाल भूटान बॉर्डर को, ठीक है। उसकी ये क्या रही है? 2016 में डायरेक्टर जनरल रही है। फर्स्ट वुमेन पायलट जिन्होंने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया था वो कौन थी? लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप, ठीक है। 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन नेवी को, ठीक है। ये थी क्या? वुमेन पायलट थी। मैरीटाइम रिकॉन्सेनेंस एयरक्राफ्ट ये फ्लाई करती थी। कौन सा एयरक्राफ्ट ये उड़ाती थी? मैरीटाइम रिकॉन्सेनेंस, ठीक है। पेट्रोलिंग ओवर सी, ये मतलब जो सी के ऊपर पेट्रोलिंग होती है ना, सी के ऊपर घूमते हैं जो जहाज, वो वाला जहाज था इनका, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी डिपिक्टेड ऑन इंडियन स्टैम्प्स कौन है? मीराबाई, ठीक है। मीराबाई थी कौन? डेवोटी थी लॉर्ड कृष्णा की 16th सेंचुरी में, ठीक है। फीमेल सन थी, पोएटेस थी, मेवाड़ राजघराने से ये बिलोंग करती थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो क्लाइंब कर दिया समिट माउंट एवरेस्ट को? बचेंद्री पाल, ठीक है। जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई फर्स्ट इंडिया वुमेन कौन थी? बचेंद्री पाल। 1984 में ये चढ़ी थी। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी ऊंचाई है कितनी? 8848.86 मीटर की इसकी हाइट है। 2019 में बचेंद्री पाल को पद्म भूषण से नवाजा गया। बर्थ इसका कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल कौन है? आरती शाह, ठीक है। 1959 में 19 ईयर्स की एज में इन्होंने इंग्लिश चैनल है उसको क्या कर दिया था? क्रॉस कर दिया था स्विम करके, ठीक है। इंग्लिश चैनल है क्या? वाटर बॉडी है बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, ठीक है। फर्स्ट एशिया एंड इंडियन टू क्रॉस द चैनल, ठीक है। फर्स्ट एशियन और इंडियन रही थी ये जिन्होंने इस इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। कौन थी? आरती शाह जी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द पद्मश्री, ये पहले इंडियन वुमेन भी रही है जिनको पद्मश्री मिला है। 1960 में इनको मिला है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनियन मिनिस्टर कौन है? राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। 15 अगस्त 1947 में फर्स्ट कैबिनेट बनी है ये कौन? राजकुमारी अमृत कौर फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनियन मिनिस्टर है। 15 अगस्त 1947 में फर्स्ट कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर रही हैं ये 10 साल तक, ठीक है। मेंबर रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द नोबेल प्राइज कौन है? मदर टेरेसा, ठीक है। इनका जन्म 1910 में अल्बानिया में हुआ है, लेकिन ये मरी कहाँ पे? 1997 में इंडिया में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। 1979 में नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिला है एज अ इंडियन सिटीजन के तौर पे, ठीक है। 1980 में भारत रत्न इनको मिला है। 1962 में एशिया का नोबेल प्राइज मिला है, वो कौन सा होता है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। और पद्मश्री भी इनको 1962 में ही मिला है। इन्होंने एस्टेब्लिश किया था मिशनरी ऑफ चैरिटी, ठीक है। यानी कि जो ऑर्फन्स है, जो अनाथ है ना, उनके लिए होम बनवाया था, ठीक है। होम फॉर ऑर्फन्स यानी कि अनाथ आश्रम, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द मिस वर्ल्ड, पहली इंडियन वुमेन जो कि मिस वर्ल्ड बनी वो कौन थी? रीटा फारिया, ठीक है। 1966 में ये मिस वर्ल्ड बनी और मिस बॉम्बे भी बनी, ठीक है। मॉडल एंड डॉक्टर एज अ प्रोफेशन, ये क्या है? रीटा फारिया का प्रोफेशन क्या है? ये मॉडल भी है और ये डॉक्टर भी है। फर्स्ट इंडियन जज ऑफ ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फर्स्ट इंडियन जज कौन बने? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह क्या है? फर्स्ट इंडियन जज हैं किसके? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ा है वो कौन है? संतोष यादव। जिसने 1 बार चढ़ा है वो फर्स्ट वुमेन कौन थी? बचेंद्री पाल। जिसने 2 बार चढ़ा है वो कौन सी है इंडियन वुमेन? वो है संतोष यादव, ठीक है। ये रेवाड़ी में पैदा हुई है, रेवाड़ी हरियाणा में। फर्स्ट टाइम क्लाइंब इन्होंने 1992 में किया था। सेकंड टाइम क्लाइंब इन्होंने 1993 में किया। पद्मश्री अवार्ड इनको 2000 में मिला, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि मिस यूनिवर्स बनी वो कौन थी? सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन है क्या? एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। 1994 में इनको मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स का अवार्ड मिला। टोटल 3 मिस यूनिवर्स इंडिया से आज तक रही हैं। पहली रही है 1994 में सुष्मिता सेन,
2000 में बनी है लारा दत्ता और 2021 में बनी है हरनाज कौर सिंधु। ये 3 ही मिस यूनिवर्स रही हैं आज तक इंडिया में। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द बुकर प्राइज कौन है? अरुंधति रॉय है 1997 में। बुकर प्राइज क्या है? एक इंटरनेशनल अवार्ड है लिटरेचर की फील्ड में, ठीक है। और इनको ये किस नोवेल के लिए मिला था बुकर प्राइज? उस नोवेल का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। ये किस लिए वर्क करती है? ये वर्क करती है फॉर द एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन राइट्स, यानी कि एक सोशल वर्कर है। फर्स्ट वुमेन म्यूजिशियन टू गेट द भारत रत्न कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन म्यूजिशियन है जिसको भारत रत्न मिला था, वो कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी। कार्नेटिक सिंगर है फ्रॉम मदुरई, ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ सॉन्ग्स, सॉन्ग्स की क्वीन के नाम से भी जानी जाती है। भारत रत्न अवार्ड मिला 1998 में। रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला 1974 में। UN जनरल असेंबली में भी इन्होंने परफॉर्म किया 1966 में, ठीक है। फर्स्ट वुमेन जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, ठीक है, वो कौन थी? आशा पूर्णा देवी 1976 में इनको मिला। ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता किस लिए है? ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेचर की फील्ड में, जिसको जो एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, ठीक है। इन 1965 में नोवेल थी इनकी प्रथम प्रतिश्रुति और द फर्स्ट प्रॉमिस, ठीक है, उनकी जिसकी वजह से इसको ये मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ठीक है। अवार्ड बाय द भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसको WTA विन किया है, जिसने, यानी WTA क्या है? वुमेन टेनिस एसोसिएशन टाइटल है, ठीक है। जो ऐसी कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिसने इस टाइटल को विन किया? वो है सानिया मिर्जा। 2005 में इन्होंने ये टाइटल जीता है। 2004 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। 2006 में इन्हें पद्मश्री मिला। 2015 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला और 2016 में इनको क्या मिला? पद्म भूषण मिला। फर्स्ट इंडियन वुमेन एयरलाइन और कॉमर्शियल पायलट कौन थी? दुर्गा बनर्जी 1956 में। और मेल्स में कौन सी रही है? JRD टाटा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन एयरलाइन और कॉमर्शियल पायलट क्या रही हैं? दुर्गा बनर्जी 1956 में, जबकि मेल्स में JRD टाटा है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको गोल्ड मिला है एशियन गेम्स में, वो कौन है? कमलजीत संधू, ठीक है। 1970 में इनको मिला था बैंकॉक एशियन गेम्स में। 400 मीटर की रेस में इन्होंने 400 मीटर की रेस को 57.3 सेकेंड में कंप्लीट कर दिया था। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि स्पेस में गई है वो है कल्पना चावला। इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन सिटीजन एस्ट्रोनॉट थी ये, ठीक है। बोर्न हुई थी 1962 में हरियाणा में। 2003 में इसकी डेथ हुई थी स्पेस शटल में, नोन एज कोलंबिया, ठीक है। उस स्पेस शटल का नाम है कोलंबिया, ठीक है। डेथ इस स्पेस शटल में टोटल 7 क्रू मेंबर्स की डेथ हुई थी, जिसमें से एक कल्पना चावला भी थी। फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इंडिया की कौन है? आनंदीबाई जोशी, ठीक है। ये डॉक्टर है वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ मेडिसिन की, यानी कि जो ये वेस्टर्न मेडिसिन है ना, उसके एजुकेशन के बेसिस पे ये डॉक्टर है। स्टडी की इन्होंने न्यूयॉर्क में, ठीक है। 1886 में MH कोल्हापुर एज अ डॉक्टर, ठीक है। महाराष्ट्र कोल्हापुर में एज अ डॉक्टर इन्होंने ज्वाइन किया था 1886 में। 1887 में ये TB की वजह से डेथ हो गई थी। फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया कौन है? सावित्रीबाई फुले है। ये एक सोशल वर्कर रही हैं। इन्होंने वर्क किया है फॉर द वुमेन एजुकेशन। इंडिया की फर्स्ट गर्ल्स स्कूल एस्टेब्लिश इन्होंने 1848 में पूना में बीडेवाड़ा में एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, ठीक है। फर्स्ट वुमेन रेसलर जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है, वो ओलंपिक मेडल कौन सा था? ब्रॉन्ज मेडल था। लेकिन फर्स्ट वुमेन रेसलर है कौन सी? साक्षी मलिक, ठीक है। इनॉग्यूरल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट रेसिपिएंट जिनको भारत रत्न मिला स्टार्टेड इन 1954, CV रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और C राजगोपालाचारी, इन तीनों को मिला था। किस किस को? CV रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और C राजगोपालाचारी। इनॉग्यूरल फीमेल रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न कौन है? इंदिरा गांधी जी, 1971 में इनको मिला है। इंडियन इनॉग्यूरल ल्यूरेट ऑफ द नोबेल प्राइज कौन है? नोबेल प्राइज किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। इनॉग्यूरल मतलब है फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इंडियन पायलट कौन रहे हैं? JRD टाटा रहे हैं। फर्स्ट सोलो फ्लाइट ली थी इन्होंने मुंबई टू कराची, ठीक है, 1929 में। और फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ऑस्कर कौन है? बानू अथैया है 1983 में फॉर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। कॉस्ट्यूम को डिजाइन करने के लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन किस मूवी के लिए किया था? इन्होंने गांधी मूवी के लिए किया था। उस कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए बानू अथैया को 1983 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। एकेडमिक अवार्ड है, 1929 में शुरू हुआ है ये अवार्ड, ठीक है।
इनॉग्रल इंडियन वुमेन टू असेंड टू द सुप्रीम कोर्ट बेंच कौन है? फातिमा बीवी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन बैडमिंटन प्लेयर जिनको ओलंपिक में सिल्वर मिला वो है पीवी सिंधु और जिनको ब्रॉन्ज मिला वो है सानिया नेहवाल। फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन ओलंपिक इन सिल्वर इज पीवी सिंधु एंड ब्रॉन्ज इज साइना नेहवाल। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ऑक्यूपाई किया है एक पोजीशन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो कौन है? के.एम. करियप्पा, ठीक है। फील्ड मार्शल रैंक इन्हें मिली थी। और किस किस को फील्ड मार्शल रैंक मिली हुई है? सैम मनेकशॉ को मिली हुई है 1972 में और के.एम. करियप्पा को मिली हुई है 1986 में, ठीक है। इनॉग्रल इंडियन वुमेन जिसने लॉ डिग्री को लिया है वो कौन से? कॉर्नेलिया सोराबजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये पढ़ी है, ठीक है। Inaugural Indian woman to obtain the law degree is the Cornelia Sorabji from Oxford University. First Indian woman to receive the Grammy Award. Grammy Award किस किस को मिला? आशा भोसले को मिला और तन्वी शाह को मिला। दोनों ही ये फर्स्ट इंडियन वुमेन की तरह देखी जाती हैं टू रिसीव द ग्रैमी अवार्ड। इनॉग्रल इंडियन टू सर्व एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? हरिलाल जेकिसुंदास कानिया, ठीक है। हरिलाल जेकिसुंदास कानिया फर्स्ट इनॉग्रल इंडियन है जिन्होंने सर्व किया एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द पीएचडी इन इकोनॉमिक्स कौन है? बी.आर. अम्बेडकर जी, ठीक है। बी.आर. अम्बेडकर है जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पहली बार फर्स्ट इंडियन रहे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी करी है। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल कौन है? मिहिर सेन, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? आरती शाह थी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं। फर्स्ट इंडियन मेल स्पीकर लोकसभा के कौन है? जीवी मवलंकर रहे हैं। फर्स्ट इंडियन मेल ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? शंकर कुरूप को मिला है। फर्स्ट इंडियन मेल सीएम ऑफ स्टेट कौन रहे हैं? गोविंद वल्लभ पंत रहे हैं, यूपी में 1937 में और 1950 में। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन है? प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन या हेड होते कौन थे? जो पीएम होते थे, और पीएम फर्स्ट इंडियन पीएम थे कौन? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। नीति आयोग किसके रिप्लेसमेंट पे बना है? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके ही नीति आयोग को बनाया गया। और ये कब रिप्लेस हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। पीएम को हम एज अ हेड कंसीडर करते हैं इसमें, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग की? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नॉन एज द थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर कौन है? कदम्बिनी गांगुली, ठीक है। प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है ये कदम्बिनी गांगुली। फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ कौन है? एडमायरल आर.डी. कटारी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है जिनको परमवीर चक्र मिला है वो कौन है? निर्मल जीत सिंह सेखोर, ठीक है। फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू स्पेंड द मैक्सिमम टाइम इन स्पेस, स्पेस में मैक्सिमम टाइम तक कौन रही है? फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है? सुनीता विलियम्स। फर्स्ट वुमेन इन वर्ल्ड टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला वर्ल्ड के अंदर कौन है? जंको तेबई, ठीक है। और इंडिया के अंदर कौन थी? बचेंद्री पाल थी, ठीक है। रिसेंटली 16 ईयर ओल्ड गर्ल ऑफ झारखंड क्लाइम माउंट एवरेस्ट, उसका नाम क्या है? काम्या। फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? अभिनव बिंद्रा, ठीक है। फर्स्ट वुमेन ओलंपिक मेडलिस्ट कौन है? करनाम मलेश्वरी। फर्स्ट वुमेन बॉक्सर कौन है जिसको ओलंपिक मेडल मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला, वो कौन थे? मैरी कॉम।